परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम आपके द्वारा जो सच्चाई है वो प्राप्त करने के लिए आते हैं, ताकि प्रभु पृथ्वी, सृष्टि, मानव जीवन और स्वर्ग, सब बातों का सत्य आपके वचन में है। जिन बातों में संसार में लोग कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और जिन बातों में संसार में अज्ञानता है, उन बातों में प्रभु आपके वचन में सच्चाई पाई जाती है। आपका वचन सत्य बताता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमें सत्य प्राप्त होता है। और सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। चाहते प्रभु, हम तो आपके वचन के आधार पर विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और आपके वचन के आधार पर अपने प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को जान रहे हैं, जैसा वचन हमें बता रहा है, जैसा वचन हमें दिखा रहा है। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे प्रभु, सच्चे परमेश्वर और सत्य की आत्मा का सही विवरण और सही चित्रण केवल और केवल आपके वचन में ही पाया जाता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी महान सामर्थ और उस महिमा के लिए जो वो विश्वास करने वालों के जीवन में प्रकट करता है। आज जब हम लोगों ने देखा, इस बात को वचन के द्वारा देखा और समझा कि किस प्रकार दुष्ट की शक्तियां, ये पहले स्वर्ग में जो हमारे सर के ऊपर है, इस स्वर्ग में दुष्ट की शक्तियों का वास है, जिसे हम संसार की आत्मा भी कहते हैं। और संसार के लोग इस आकाश के नीचे निवास कर रहे हैं और उसी का प्रभुत्व संसार में देखने को भी मिलता है। आज हम देखेंगे हेवनली रेल्म। ये एक ऐसा शब्द है जिसको जो आम लोगों के लिए, जो कलीसिया से संबंध नहीं रखते हैं, उनके लिए कठिन जरूर है, लेकिन इसको समझने में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। हेवनली रेल्म को कहते हैं स्वर्गीय स्थान, और इसके अलावा इसको कहते हैं स्वर्ग लोक। रेल्म का मतलब लोक भी है और रेल्म का मतलब स्थान भी है, यानी एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहां पर जिस चीज का कार्य होता है। मान लीजिए आप किसी कार के उसमें जाएं जहां पर कारें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, तो वहां पर आपको वो मालूम क्या है, द रेल्म ऑफ कार। इसी प्रकार से ये स्वर्गलोक है जहां पर ये एक्टिविटीज होती रहती हैं और सारी अंधकार की शक्तियां। जब हम स्वर्ग के राज्य के विषय में बाइबल बताती है, तो स्वर्ग के राज्य के विषय में बाइबल विशेष ढंग से बताती है, और संसार के लोग यहीं पर गलती करते हैं। संसार के लोग भक्त तो बनते हैं, लेकिन मसीही विश्वासी नहीं बनना चाहते, वहां से वो भागते हैं। और वो विश्वासी तो कहलाना चाहते हैं, लेकिन मसीही विश्वासी नहीं कहलाना चाहते। हम जो शब्द बोल रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से अपने माइंड में परखिएगा। और संसार में भक्तों की कमी नहीं है, विश्वासियों की कमी नहीं है। इवन दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, बाइबल बताती है। तो आपके विश्वास में, आप विश्वासी हैं तो आप किस श्रेणी में? दुष्ट आत्माओं की श्रेणी में। लेकिन आप मसीही हैं तो आप दुष्ट आत्मा की श्रेणी में नहीं। आत्मिक जीवन, संसार में लोग आत्मिक जीवन की बात करेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन को भी आपको सांसारिक दृष्टिकोण में उसकी परिभाषा अलग है और मसीही दृष्टिकोण में उसकी परिभाषा अलग है। आप परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो वचन में जिस आत्मिक जीवन की बात की जा रही है वो मसीही जीवन है, और जो संसार में आत्मिक जीवन है वो धार्मिक जीवन है, उसको वो आत्मिक बोल रहे हैं। जैसे
प्राण और आत्मा को संसार में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वो प्राण को ही आत्मा बोलते हैं, आत्मा को ही प्राण बोलते हैं। बोथ आर सेम इन देयर सेंस एंड इन देयर डेफिनेशंस, वर्ल्डली डेफिनेशन। बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड ये दोनों चीजें अलग है, डिस्टिंक्ट अलग है, बिल्कुल इनका सिरा ही अलग है। सोल मीन्स लाइफ, स्पिरिट मीन्स द सोर्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। लेकिन इन द वर्ल्ड आप दोनों को इंटरचेंजली होते हैं। उसका प्राण निकल गया या कहेंगे उसकी आत्मा निकल गई ना। बाइबल में प्राण और आत्मा, आप जब यीशु मसीह के डेथ में जाते हैं तो वहां पे लिखा है उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी और प्राण त्यागा। दो अलग चीजें हैं। इसलिए आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि ये स्पिरिचुअल रेल्म में जब आप प्रवेश करेगा विश्वासी, मसीही विश्वासी, तो वहां पर दो एरिया और एक्टिविटीज है इन द स्पिरिचुअल रेल्म। आत्मिक यानी स्वर्ग लोक में दो भाग हैं। एक है जहां पे लाइट है और एक है जहां डार्कनेस है। वहां पे दो किंगडम है, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ सेटन। इन द हेवनली रेल्म की बात कर रहे हैं, स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं। और ये अनसीन वर्ल्ड है। और मसीही विश्वासी अगर सही तरीके से बाइबल को नहीं समझता, उसका अध्ययन नहीं करता सही ढंग से, तो वो भी इन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए आज जो भाग हम आपके सामने रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर मसीही विश्वासी हैं या मसीही विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अगर आप इसमें ध्यान दें। ये वाक्यांश स्वर्गीय स्थान या स्वर्गीय क्षेत्र का प्रयोग इफिसियों की पुस्तक में कई बार किया गया है, कई बार किया गया है। आपको इसको समझना पड़ेगा। इफिसियों की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। इफिसियों पहला अध्याय और उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा जा रहा है, अपने ऊपर हमें लागू नहीं करना है। हमें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कलीसिया को जो पत्री लिखी थी उससे आज हम जो मसीह विश्वास में हैं, हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस पत्री से कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये बहुत सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपको यहां 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने वाली किसने दी है। परमेश्वर ने, जो संसार में परमेश्वर है, और यीशु मसीह का वो पिता है। जिसको दुनिया में परमेश्वर परमेश्वर लोग कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का पिता है। और आप कलीसिया में आए जो यीशु मसीह की देह है। तो ये यीशु मसीह का, संसार में जो परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है उसने दी है। और किसको दी है? यहां कलीसिया को पत्री लिखी जा रही है, इफिसियों की कलीसिया को, और वहां पे लिख रहा पौलुस, हमें मसीह में, किसमें ये आशीषें दी गई है? मसीह में। और स्वर्गीय स्थानों में, तो मसीह में का मतलब है जो मसीह में है वास्तव में वो स्वर्गीय स्थानों में है। अब आप कहेंगे कि हम तो मसीह में हैं, लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों को तो हम नहीं देख सकते। तो आप मसीह में कहां हैं? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, इसीलिए लिखा गया है। इस बात से ये मानक है, मसीह में का मानक वहां पे वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब न्यू क्रिएशन का मतलब, नॉट द ओल्ड क्रिएशन। वो आदम वाला नहीं है, अब ये मसीह में है जो नई सृष्टि कर देता है। अगर आप मसीह में हैं तो आप स्वर्गीय स्थानों में हैं, और स्वर्गीय स्थानों में अगर हैं तो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दी जा चुकी हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो मांगेगा नहीं, पहली बात तो ये याद रखिए। इसलिए क्योंकि उसको तो सब मिल गया, और वो उसकी आत्मिक आंखों से उसने सब कुछ देख भी लिया कि हमें क्या मिला।
हमें राज्य मिला, किसका? परमेश्वर का राज्य। मसीह में हमको क्या मिलता है? परमेश्वर का राज्य मिलता है। और परमेश्वर के राज्य में हमको क्या मिलता है? सब कुछ बिन मांगे, बिन मांगे। क्योंकि यीशु मसीह की बेसिक टीचिंग्स को अगर आप देखें तो वहां पे उसमें प्रार्थना मांगने के लिए की जाती है। आज भी संसार में प्रार्थना, कलीसियाओं में प्रार्थना मांगने के लिए ही की जा रही है। और यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तुम ये मत करना, तुम ये देखना। देखिए उसने जो प्रार्थना बताई वहां पर, उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। किन चीजों की? रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की जरूरत है तुमको, वो जानता है। और उसने कहा पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो। ये चीजें फिजिकल चीजें आपसे आप तुम्हें मिलने लगेंगी। तो जब आपसे आप मिलने लगेंगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? तो क्या वो स्वर्गीय स्थानों में, क्या वो मसीह में है? आपको साफ दिखना चाहिए कि नहीं है। क्यों लोग फंस रहे हैं उसमें? ये वही लोग फंसेंगे जो उनके समान स्वभाव वाले हैं, शारीरिक स्वभाव वाले हैं, जो मसीह में नहीं है, जो स्वर्गीय स्थानों को देख नहीं सकते। केवल वही लोग इन चीजों में फंसेंगे। इन एक्टिविटीज, एरिया ऑफ एक्टिविटी है। अब आप इसमें यहां पर देखिए, जब आप मसीह में हैं तो मसीह में होने के कारण दुष्ट की शक्तियां आपके पास नहीं आएंगी। आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मसीह में हैं। तो आपकी अपनी पहचान तो है नहीं। मसीह में का मतलब कि अंदर आप है, उसके ऊपर मसीह। तो सामने कौन दिख रहा है? तो जब मसीह दिखेगा ना, तो देखिए दुष्ट आत्माएं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगी, शैतान भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप मसीह में हैं। लेकिन संसार और संसार के लोग, आप मसीह में हैं तो वो पंगे जरूर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत कोई नहीं पाएगा। जयवंत कौन? जो मसीह में, वो जयवंत है। इसलिए बहुत धीरज रखकर इन बातों को समझना शुरू कीजिए। आपने बाइबल को सुन बहुत लिया, पढ़ बहुत लिया, अब आप इसको धीरे धीरे क्या क्या चीजें हैं जो खुली नहीं है वचन में, उसी पद में क्या क्या नहीं खुला वो आप खुलेगा। इसी का पहले अध्याय का 20 पद पढ़ दीजिए। पहले अध्याय का 20 पद है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको? तो मसीह कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में सबसे टॉप पे। सब चीजें उसके अधीन कर दी। इसीलिए कल जब हमने पढ़ा था ना कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से, मत्ती लास्ट में पढ़ा था 28 अध्याय में 18 पद में, कि मसीह ने जब सब कुछ जय पा ली, क्रूस पर पाई जय, और तब उसने कहा आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। जब उसको वहां पर अपॉइंट कर दिया गया सर्वोच्च स्थान पे। लेकिन आप ये याद कीजिए, जब वो उसकी परीक्षा ले रहा था शैतान, जब उससे कह रहा था ऊंचे स्थान पे ले जाके दुनिया का राज्य वैभव दिखाकर कि अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये मैं सब दे दूंगा, ये मुझे दिया गया। वहां पर यीशु मसीह ने इस पर कुछ नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि उस समय तक उसने जय नहीं पाई थी। अब वो जयवंत हो चुका है और सारी चीजें उसके वश में आ गई। आप कौन से यीशु मसीह को मान रहे हैं, यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा। पौलुस ने क्यों इस बात पे उंगली उठाई कि तुमने किस यीशु का सुसमाचार सुना। जिस तरीके की कलीसियाएं आज हैं, जो एक्टिविटीज कलीसियाओं में चल रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कोई और यीशु है जो विश्वासियों के प्रयास के आधार पे काम कर रहा है? और जो सच्चा यीशु है उसमें विश्वासी के लिए यीशु मसीह काम कर रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। दोनों में बहुत ग्रेट डिफरेंस आपको मिलेगा। ये आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ 2 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 6 पद, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में
उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यानी हमें मसीह के साथ जीवन यानी पुनरुत्थान में, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उसकी देह का पुनरुत्थान हुआ, और जो कलीसिया में हैं उनका भी पुनरुत्थान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह की देह में स्पिरिचुअल बॉडी, रेजरेक्टेड बॉडी है। तो जब आप कलीसिया में हैं तो आपका पुनरुत्थान क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है? आप अभी उतनी गहराई पर सोच नहीं पा रहे हैं जितनी गहराई पे यहां पर लिखा गया है। आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? ये पुनरुत्थान वाले यीशु मसीह को नहीं मानते। ये वो यीशु नासरी जो फिजिकल जीसस था, मृत्यु से पहले, पुनरुत्थान से पहले वाले यीशु को पकड़े हुए हैं। ये यहां नहीं आए इस पार। देखिए, मृत्यु, फिर दफन होना, बरियल एंड रिजरेक्शन, फिर 40 दिन वो चेलों के साथ रहा, फिर उसका असेंशन, स्वर्गारोहण, उसके बाद पवित्र आत्मा का उतरना। इतने स्टेप खत्म होने के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई है, पेंतेकोस्ते। आज कलीसिया कहां पे खड़ी है? जिस कलीसिया, जो आपको कलीसियाएं दिख रही है, कहां खड़ी हैं? ये यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वाले पार्ट में खड़ी हुई है, और वो ओल्ड टेस्टमेंट एरा कहलाता है, पुराना नियम। पानी का बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मे पे जोर मार रहे हैं एक दूसरे पर, बपतिस्मे की रट लगा रहे हैं, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। मृत्यु और पुनरुत्थान ये सब तो दूर की चीज हो गई। ये यहां पर आपको इस पत्री से देखने और समझने को मिलेगा। इसी के साथ साथ 3 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 10 पद, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। किनको प्रकट किया जाए? दुष्ट की जो प्रधान और अधिकारी बैठे हुए हैं ना, नेगेटिव स्पिरिचुअल पावर्स, सैटन एंड हिज एंजल्स, इनके ऊपर परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान, इनको प्रकट किया जाए कलीसिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्या कलीसिया इस योग्य हो पाई? सब बिल्डिंग में फंस गए, बपतिस्मे में फंस गए, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। मसीही जीवन की तो बात छोड़ दो, वो रिचुअल्स में ही फंस के रह गए। प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर और ये और वो एक्टिविटीज उनकी ये रह गई, फिजिकल एक्टिविटीज। यहां पे क्या बात बताई जा रही है, ये बहुत, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 10 इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर यही बताया जा रहा है कि स्वर्गीय स्थानों में जो प्रधान और अधिकारी बैठे हैं, जिनको हम दुष्ट की आत्मिक सेनाएं बोल रहे हैं, सेटन एंड हिज एंजल्स, इनको परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो है वो कैसे कलीसिया को प्रकट करना था। आज जी, द पर्पस इज दैट थ्रू द चर्च the complicated many-sided wisdom of God in all its infinite variety in and innumerable aspects now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. किसके द्वारा? ये कलीसिया के द्वारा। यही तो प्रकट होना था। पहली सदी की कलीसिया में जाकर देखिए, एंजेलिक बीइंग कितना घबराते थे कलीसिया से। और मालूम है, जब एंजेलिक बीइंग घबराते हैं, पता कैसे चलता है? एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे पता चलता है। प्रेरितों के काम में आइए, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम का
अध्याय 4 निकालिए। अध्याय 4 अध्याय 4 अध्याय का 32 पद से पढ़िए। 32 पद 4 अध्याय। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आपने देखा, यह है स्वर्गीय स्थानों में और कलीसिया के द्वारा ये सारी शक्तियों को पता चल गया। यहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है मसीह की देह में। और लिखा उनमें, आगे पढ़िए 34 पर, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। इसका मतलब अमीर लोग, बहुत अमीर लोग आते थे। कितनी संपत्ति होगी कि मान लीजिए रह भी रहे और इतनी है कि बेच भी रहे और बेच के ला ला के मांग कोई नहीं रहा। प्रेरित नहीं मांगते थे, प्रेरितों ने कभी नहीं मांगा। ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कैसे? इसमें यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत भी काम करते हैं विश्वासियों के जीवन में। और जब उनको ये पता चल जाता है कि ये प्रभु के लोग हैं तो बरकत देने लगते हैं। सारी चीजें जो शैतान ने रोक रखी होती है ना, आपकी बरकत, वो सब रिलीज होने लगती है खटाखट। और जब आपके पास आने लगेगा तो आप दिल खोल के देने भी लगेंगे। ये यहां पर देखिए, आपको ये पहली सदी की कलीसिया हम दिखा रहे हैं। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब इसके साथ साथ एक और जगह निकाल लीजिए, 5 अध्याय में आइए। 5 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़िए। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में, ओसारे का मतलब वरंडा, सुलेमान का जो मंदिर था ना उसमें एक वरंडा था बाहरी आंगन वाले पार्ट में, वहां पर ये एकत्रित होते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। और देखिए वहां पर कोई बिल्डिंग थी उनकी? कोई बिल्डिंग नहीं थी। इस सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को भी ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। इसका मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनके बीच में चले जाए। आपने देखा, सच्ची कलीसिया का ये चिन्ह है। आज तो लोगों को घसीट घसीट के, इधर से खींच के उधर से खींच के, इधर से तोड़ के उधर से तोड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों कर रहे हो? लोगों की भूख है, प्रभु की उपस्थिति होगी, लोग अपने आप आएंगे। सच्चाई होनी चाहिए। जहां प्रभु की उपस्थिति होगी लोग अपने आप आएंगे। 2 प्रकार के लोग आएंगे, एक जो उपस्थिति में आएंगे उपस्थिति से भाग जाएंगे, और एक जो उपस्थिति में आना पसंद करेंगे और उपस्थिति में बने रहेंगे। 2 प्रकार के लोगों। तो ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि ये हेवनली स्फीयर में क्या है, वो भी आपके फेवर में उतर आएगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, और इन्हीं को सुसमाचार क्या परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान इनके पास जाना है। तो कलीसिया के पास परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान जब कलीसिया के सामने रखा जाएगा तो कलीसिया के लोगों के अलावा ये जो दुष्ट आत्माएं ये भी प्रचार सुनती हैं। बस ये है कि आप एक दूसरे को देख सकते हैं, आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन ये भी सुन रही होती है। और आप देखिए, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वचन प्रधान होता है, वचन मुख्य होता है, वहां पर आपको दुष्ट की सामर्थ्य जल्दी फटकती हुई दिखेगी नहीं। वहां पर दुष्ट की सामर्थ्य अगर किसी के जीवन में काम कर रही होगी, किसी के माइंड में उसकी एक्टिविटीज चल रही होगी, वो भाग जाएगा, उसको उलझन होगी। ये आपको जानकारी होनी अनिवार्य है। अब यहां पे देखते हैं कि ये वाक्यांश ग्रीक शब्द है, ये स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय क्षेत्र या हेवनली रेल्म, ये वाक्यांश ग्रीक शब्द एपोरेनियोस से अनुवादित है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का क्षेत्र। हमने बोला था ना, एरिया ऑफ एक्टिविटी। ये आध्यात्मिक गतिविधियों का क्षेत्र, स्वर्गीय क्षेत्र देवदूत और राक्षसी गतिविधियों दोनों को संदर्भित करता है। यहां पे आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं और दुष्ट भी है। आप एक मसीही जो है इन दोनों के बीच में होता है। अब आपको सच्चाई पता चल रही है कि एक मसीही जीवन का मतलब एक तरफ अंधकार की शक्ति और एक तरफ परमेश्वर की सामर्थ्य, एक परमेश्वर का राज्य और एक किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड, उसके बीच में चल रहा है मसीह। अब आप ये बताइए, अगर वो जरा सा भी फिजिकल होगा किस साइड जाएगा? डार्कनेस साइड जाएगा कि लाइट साइड जाएगा? सेटन साइड जाएगा कि गॉड साइड जाएगा? अंडरस्टूड है? एरिया ऑफ एक्टिविटी। अब उसका माइंड किस तरीके की एक्टिविटीज में है फिजिकली, इसी से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया जा सकता। देखिए, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा की एक्टिविटीज दिखाई देती है कि उसकी स्पीड क्या है, पत्ते हिल रहे हैं, झंडे हिल रहे हैं, स्पीड से पता चलता है। जब बहुत ज्यादा स्पीड होती है, आंधी और भयानक तूफान होता है, तो अलग स्पीड दिखाई देती, चीजें उड़ने लगती। आपको किसी की व्यक्तिगत जो गतिविधियां उनसे आपको दिखाई देगा कि ये सैतानिक गतिविधियों में है, ये परमेश्वर की जो परमेश्वर के कार्यों की गति, यानी वचन में लिप्त है, उसका माइंड में हर समय वचन रहता है, तो वो तो परमेश्वर के राज्य की तरफ जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया के साम दाम दंडभेद में चला गया, उसका दिमाग वहां बहुत लगता है, तो वो इस साइड नहीं आ पाएगा। ये अद्भुत चीज है, क्योंकि अनसीन पावर्स के थ्रू काम हो रहा है ना। और कलीसिया में फिजिकल कुछ नहीं है, सारी चीजें स्पिरिचुअल डिपेंड करती हैं कि आप किसके क्षेत्र में हैं। स्वर्गीय क्षेत्र देवदूत और राक्षसी गतिविधियों दोनों को संदर्भित करता है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 20 पद के अनुसार यहां पर यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए से जिलाया और स्वर्गीय लोक में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। लेकिन इफिसियों 6:12 उसी दायरे में बुरी ताकतों की बात करता है। हमारा संघर्ष मांस और लहू के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वर्गीय लोगों की बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ है। तो देखिए, एक ही जगह दोनों हैं, है कि नहीं है? हाड़ मांस के इंसान के रूप में हमें आध्यात्मिक दुनिया की बहुत कम समझ है। हम इसे देख, सुन या छू नहीं सकते। हालांकि बाइबल ये मानती है कि ईश्वर हमें इसके बारे में जो बताता है उसका अध्ययन करके हम एक ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद में लिखा है। आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। और वो समय, स्थान और पदार्थ की सीमाओं के बाहर मौजूद है। कौन? परमेश्वर का आत्मा। समय की सीमा और पदार्थ यानी मटेरियल वर्ल्ड, इससे के बाहर मौजूद है। उसके घर को स्वर्ग कहा जाता है। परमेश्वर के घर को स्वर्ग कहा जाता है। प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय का 55 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय का 55 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा
और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा, देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये मालूम कौन है? ये स्तिफनुस है। और इसको जब वो लोग मार रहे थे, पत्थरवाह कर रहे थे, ये उसको क्या दिखाई दे रहा था, वो क्या देख रहा था। और देखिए ये यहां से फिर और आगे बढ़ते यशाया नबी की पुस्तक, उसका 63 अध्याय, यशाया उसका 63 चैप्टर 63 और उसका वर्ष है 15 पद। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे, और तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। देखिए यहां पर भी स्वर्ग लोक की बात दिखाई जा रही है, बताई जा रही, लेकिन ये एक विशेष स्थान है। इसे स्वर्ग के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो वातावरण का संदर्भ देता है। उत्पत्ति का पहले अध्याय का पहला पद पढ़िए। अक्सर लोग स्वर्ग को भ्रमित स्थान समझते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल जो है वो जीवन का ये सूचक है कि यहाँ जीवन, पृथ्वी पर जीवन था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर इस सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि पृथ्वी पर जीवन था। आज साइंटिस्ट लोग तमाम ग्रहों में जीवन ढूंढते फिर रहे, मिला क्यों नहीं? फिर सृष्टिकर्ता वचन आपको बाइबल बता रहा कि जीवन और कहीं है नहीं, तो लोग ढूंढ क्यों रहे? मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये सफल होगा नहीं। जब तक वो इसमें बिजी रहेंगे तब तक परमेश्वर का प्लान पूरा हो जाएगा और ये पृथ्वी और ये आकाश ये मिटा दिए जाएंगे। अब आप यहां पर ये देखिए कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी पहले पद को, तो वहां पे लिखा है गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। एक पृथ्वी सिंगुलर, हेवेंस प्लूरल। प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकता है। इसलिए बाइबल इस विषय में आपको सटीक जानकारी दे सकती है। और आप बाइबल के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर हेवन सिंगुलर है, लिखा है पुराना आकाश और पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी ये नई हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। हाँ, आकाश नया हो जाएगा, नया आकाश। वहां पर आसमान को या आकाश को, हेवन को सिंगुलर कर दिया। तो पहले अध्याय के पहले पद में प्लूरल था, जो आखिरी अध्याय में, आखिरी पुस्तक में और आखिरी अध्यायों में वहां पे जाते हैं तो वहां पे न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ वहां पे सिंगुलर हो गया। ये भी अपने आप में एक स्टडी का विषय है, ध्यान रखिएगा। ये लोग नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ फर्जी बातों में बिजी हो गए हैं और अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। भजन संहिता 148 अध्याय, भजन संहिता 148 अध्याय का 4 पद पढ़िए। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 148, हे सबसे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? परमेश्वर की स्तुति करो। अब देखिए, स्वर्गीय क्षेत्र जो सभी आध्यात्मिक प्राणियों को समाहित करता है, परमेश्वर के स्वर्ग में वो एक सिंहासन पर बैठता है,
मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 23 का 22। यहां इस प्रकार, जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। इसलिए खानी नहीं चाहिए स्वर्ग की शपथ। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 16 पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर, सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये विश्वासियों के लिए जो आराध्य स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 11 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। आपको मालूम है स्वर्गदूत परमेश्वर को ही दंडवत करते हैं और उसी की आराधना करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 99 चैप्टर उसका पहला पद। भजन संहिता 99 का पहला पद। भजन संहिता 99 उसका पहला पद। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो किस पर विराजमान है? करूबों का मतलब ये विशेष प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर के पवित्र चीजों की रखवाली के लिए। आपको याद कीजिए, बागे अदन से जब आदम और हवा को निकाला गया था तो बागे अदन को उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां पे जीवन का वृक्ष था, जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए कुरूबों को लगाया गया था। याद कीजिए। अब आप एक बात बताइए, वो परम पवित्र जीवन का वृक्ष और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वचन के द्वारा आप मसीह तक पहुंच सकते हैं, एकमात्र साधन। और इसकी रखवाली परमेश्वर के पवित्र वचन की, क्योंकि उसमें जब वाचा के संदूक पे 10 आज्ञाएं रखी थी, उसके ऊपर कुरूब क्यों बनाए गए थे? वो उसकी रखवाली करते थे। और उसका नतीजा आपको मालूम है, जब वो उसको फिलिस्तीनी लोग उठा ले गए थे, उनकी गिल्टियां निकली थी, याद है ना? जबकि वो एक भौतिक चीज थी, लेकिन परमेश्वर की योजना जो उसके माइंड में थी उसके अनुसार वो बनाया गया था। तो उसका कुछ तो मकसद था ना, परमेश्वर कुछ चित्रित कर रहा था। उसके अंदर 10 आज्ञाएं थी और उसके ऊपर कुरूब थे। ये कुरूब 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर के पवित्र वचन है उनकी रखवाली करते थे। और उनको वो उठा ले गए, और उठा ले गए तो उसका नतीजा ये हो कि उनको झेलना पड़ा। सोने की गिल्टियों के साथ वापस किया था। उज्जा में छुआ, मर गया, कुछ तो था। उसके बाद वो दागोन देवता के मंदिर में रखा, दागोन देवता गिर गया। आखिर में उसका वो मंदिर, उसकी मूर्ति टूट गई। उन्होंने झट से उसको वहां से निकाला। ये सब चीजें इतिहास में, बाइबल के पुराने नियम में ये दिखाती है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य क्या थी और वो कुरूबों की सामर्थ्य कैसे काम करती थी, जिन्हें चित्रित किया गया था। मंदिर के अंदर उसने कुरूब क्यों बनवाए थे? ताकि जब कोई याजक यहाँ पे प्रवेश करे तो ये कुरूबों के द्वारा उसको ये पता चले कि ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। ये हेवनली रेल्म को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा था। अब आप बताइए, वो कुरूबों पर विराजने वाले प्रभु यानी यीशु मसीह के सामने आप उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि स्वर्ग के फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए मनुष्य कितनी मूर्खता करता है, जबकि स्वर्गदूत नहीं करते। यहीं पर लिखा है
कि स्वर्गदूत, यदि तू ये विश्वास करता कि एक ही परमेश्वर अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती हैं। तो शारीरिक विश्वासी से कौन ज्यादा ऊपर है? दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं थरथराती क्यों है? क्योंकि वो उस चीज को पहचानती है, जानती है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री के पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों पहला अध्याय 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को? अब आप बताइए, ये जो आत्माएं भेज रहा हूं, ये आत्माएं एक्चुअली नहीं है, ये स्वर्गदूत हैं। और ये किसके पास भेजे जाते हैं? उद्धार पाए हुए लोगों के पास, जो विश्वास में और मसीह में बढ़ रहे हैं, उनके पास भेजे जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए। तो आप कितने प्रिविलेज्ड हैं कि परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं आप। तो आप राजा के बच्चे हैं, राजाओं के राजा के, और वो स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी सेवा करवा रहा है। कभी ये वाला दृष्टिकोण आपने कलीसियाओं में सुना ही नहीं होगा। आज की युग के कलीसियाओं में ये है ही नहीं। ये सब फिजिकल रेल्म में उतर गए, सब खुद के करे पर भरोसा कर रहे हैं, और इसीलिए मसीही विश्वासी नहीं, यहां पर दूसरे प्रकार के विश्वासी बन रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 11 पद। यहां पर आपको डेमो देखने को मिलेगा। ये डेमो क्या है? मत्ती 4 अध्याय उसका 11 पद जी। तब शैतान उसके पास से, किसके पास से? प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, तो परमेश्वर के यहाँ जो सेवक है वो स्वर्गदूत है, उनके उसके जो आर्मी है वो भी स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों की आर्मी है, स्वर्गदूतों के स्वर्गदूत सेवक है, सारा काम स्वर्गदूतों के, पूरा राज्य स्वर्गदूतों का है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जब स्वर्गदूत को भेजता है, तो पिता पुत्र आज हम लोगों के लिए जो उद्धार पाते हैं, उनके लिए स्वर्गदूत नहीं भेजेंगे? स्वर्गदूत आकर, ये मालूम किस समय किस्सा है? जब यीशु मसीह की शैतान परीक्षा कर रहा था, और जब परीक्षा कर चुका तो यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे शैतान मुझसे दूर हो। शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। अब आप एक बात बताइए, आजकल के लोग सेटन में और स्वर्गदूतों में जो आकर सेवा टहल कर रहे थे, इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है। यीशु मसीह की बात छोड़ दी, उसने तो पहचान लिया, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वयं वचन था, वचन देदारी हुआ था, तो वचन पहचानता था ना। आज आप कितना वचन को जानते हैं? आप कैसे पहचानेंगे? विदाउट वर्ड, विदाउट द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आप ये काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको यहां से ये देखने को मिलता है कि वचन की जानकारी और सटीक जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको मालूम है अब जो समय आ रहा ग्रेट डिसेप्शन का, इसमें शैतान ऐसी गतिविधियां करेगा कि उसमें हो सके तो बड़े बड़े विश्वासियों को भी खींच ले जाए। ये यीशु मसीह की अंत के दिनों की वार्निंग है। हम इस वार्निंग के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमको ऐसा ना हो कि हम भी उसके लपेटे में आ जाएं, ग्रेट डिसेप्शन का शिकार हो जाएं। इसलिए अभी आपके पास समय है, अपनी जानकारी को, आत्मिक जानकारी को पुख्ता करने का समय। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसका पहला पद। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा। कौन आए? स्वर्गदूत आए। ये मनुष्य के रूप में आए, जो यहां पे देखिए परमेश्वर की ओर से संदेश देने के लिए भेजे जाने पर स्वर्गदूत में भी मनुष्य के रूप में प्रकट होने की क्षमता होती है। ये बात दिखाई जा रही है। अब यहां से देख लीजिए कि लूत को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा, और वो स्वर्गदूत मानव रूप धारण करके आ गए। और देखिए उसको वो लूत पहचानता था, इसलिए लूत को मालूम हो गया। लेकिन आप अगर पहचानते नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्वर्गदूत है?
परमेश्वर की ओर से भेजे गए हमें संदेश देने के लिए, या आप कहेंगे अरे ये तो दुष्ट आत्मा है? क्योंकि फॉलन एंजल भी वैसे ही है। आप अंतर कैसे करेंगे बताइए? नहीं जवाब, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ले तो स्टडी इतने समय से क्यों कर रहे हैं? डिसर्नमेंट कैसे आएगा? जब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाई देगा ना, तो आपको वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा यीशु मसीह कौन सा शैतान है। और लगभग दोनों को नाम भी एक दिया गया। भोर का तारा यीशु मसीह को भी बोला गया, भोर का तारा शैतान को भी बोला गया। जो चमकदार ज्योतिर्मय स्वरदूत वो भी है, ज्योतिर्मय यीशु मसीह स्वरदूत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा वो मानव मूल से है। लेकिन शैतान बहरूपिया है, वो मानव रूप धारण कर लेता है। अब बताइए यीशु मसीह को कैसे पहचानोगे? इसीलिए तो पौलुस ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तुम कौन से यीशु पर विश्वास करते हो और कौन सा आत्मा तुमको मिला है और कौन सा सुसमाचार तुमने फॉलो किया। ये 3 प्रश्न आपको बहुत कठिन लगने लगेंगे जब आप इस बात को समझेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। और ये चीजें कठिन लगेंगी आपको, लेकिन है नहीं कठिन। वचन को सटीक तरीके से जब आप समझ जाएंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 18:2, जल्दी जल्दी करेंगे। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये 3 पुरुष कौन थे? ये स्वर्गदूत थे। ये स्वर्गदूत थे, ये परमेश्वर की ओर से अब्राहम के पास भेजे गए। 16 और 17 पद पढ़ दीजिए। वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। ये कहां गया? ये सदोम का 19 अध्याय में हमने पढ़ा है। ये वहां बाद में गए, उससे पहले देखिए ये अब्राहम के पास आए। इसके बाद इसको पढ़िए 19 अध्याय का पहले दूसरे में हम लोग पढ़ चुके। पहला डैनियल की पुस्तक में आ जाइए। डैनियल की पुस्तक 10 अध्याय। डैनियल की पुस्तक 10 अध्याय जी 10 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। डैनियल 10 उसका 5 और 6। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसके बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। ये कौन है? कंफ्यूज मत होइए, घर में जाके इसको पूरा पढ़ के देखिएगा। होमवर्क यहीं से दे रहे हैं। हालांकि स्वर्ग लोक का काला पक्ष यानी शैतान और उसकी बुरी आत्माओं से संबंधित है। शैतान ईश्वर का समकक्ष नहीं है, यह भी बात याद रखिए। उसका समकक्ष नहीं है, परमेश्वर का कोई चुनौती देने वाला नहीं है। शैतान एक सृजित प्राणी है यानी क्रिएटेड बीइंग है, और इसको ये एक स्वर्गदूत है और इसको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के द्वारा बनाया जाने वाला है। ये क्रिएटेड बीइंग है जिसके पास केवल वो शक्ति है जिसकी अनुमति ईश्वर उसे केवल तभी तक देता है जब तक ईश्वर उसे अनुमति नहीं देते। जब तक ईश्वर उसे अनुमति देता है तभी तक वो कुछ कर सकता है। जितनी अनुमति देता है, आप अय्यूब की पुस्तक में जाके देख लीजिएगा। शैतान जितना उसको परमेश्वर रिलीज करता कि तुम इतना कर लेना, उससे आगे नहीं करता। और आप हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करने के लिए इनको अनुमति देता है कि जाओ इसको चेक करो, और विश्वास परखा जाएगा। गीत क्या है? आनंद समझो। लेकिन कहां आनंद है? जब विश्वास परखा जाता तभी तो कुड़कुड़ाते हैं। या तो घमंड की बातें बोलेंगे या कुड़कुड़ाने लगेंगे। हम तो दोनों तरफ में से, इधर उधर में से कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। शैतान एक सृजित प्राणी है, ये हमेशा याद रखिए।
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 12 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह 14 अध्याय उसका 12 पद, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया है। देखिए ये शैतान की यह हालत है। आप इसको परमेश्वर का विरोधी भी ना समझे और परमेश्वर के समकक्ष भी ना समझे। ये बिल्कुल कुछ कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पतित मानव के सामने ये परमेश्वर को तो दुनिया जानती नहीं है, यही भारी पड़ जाता है। और जब दुनिया के लोग इससे निपट नहीं सकते तो परमेश्वर के सामने कैसे जा पाएंगे। तो दूर दूर तक परमेश्वर को भूल जाइए। परमेश्वर को केवल यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा जा सकता है परमेश्वर तक, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही इफिसियों की कलीसिया को बताया जा रहा था, जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। लूका 22:31, थोड़ा फास्ट करेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके का है, सूप में फटका जाता है ना, गेहूं के समान। हर विश्वासी, हर मसीही विश्वासी गेहूं के समान फटका जाएगा। अब फटकेंगे या तो वो भूसी होगा, उड़ जाएगा, और अगर गेहूं का दाना होगा तो टिका रहेगा। कलीसिया में जवाब आता है। और ये काम कर कौन रहा है? यहां यीशु मसीह कह रहे हैं खुद। फिर से पढ़िए। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए, किसने? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास। तो यीशु मसीह आज भी यही विनती करता है कि विश्वास जाता ना रहे, फटके तो जाओगे। अब आप क्या इसमें से बच के निकल जाएंगे? इसीलिए यूहन्ना ने बताया था कि देखो उसका सूप उसके हाथ में। ये सूप कौन है? शैतान और दुष्ट की सेनाएं। ये सूप है और इसी से वो जांच लेगा कि तुम कहां कितने पानी में हो। अब आप बताइए, आज मसीही, आज कलीसियाओं के और वो लोग जो अपने आप को मसीही कहला रहे हैं और जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को देखिए, कलीसियाओं को देखिए, शिक्षाओं को देखिए और वचन को देखिए, और आप ये डिसर्न कीजिए कहां खड़े हैं। आसपास भी नहीं। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 पद, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े जोर के साथ, बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय। अब ये मालूम है ये किस समय की बात है? ये ग्रेट डिसेप्शन में जब ये गिराया जाएगा, क्रोध, यानी उसका थोड़ा समय बाकी होगा क्रोध में, जब और जमीन पर गिराया जाएगा। अभी तो फर्स्ट हेवन पे है ना, कि जमीन पे गिरा दिया जाएगा। यही ग्रेट डिसेप्शन का टाइम होगा। उसी समय के लिए यीशु मसीह ने लिखा था कि बहुतेरे आकर ये कहेंगे, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये उसी समय होगा। उस समय अगर आज स्टडी करके मजबूत नहीं हुए, उस समय गच्चा खा जाएगा। 100% माइंड में आपके जो रहेगा वही काम करेगा, और आपको बाकी अलग से कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी केवल ईश्वर को ज्ञात कारणों से शैतान और उसके अनुचरों को पृथ्वी और ईश्वर के सेवकों पर
कहर बरपाने की अनुमति है। ईश्वर के सेवकों पर भी कहर बरपाने की अनुमति है यदि आध्यात्मिक युद्ध और पवित्र स्वर्गदूतों द्वारा अनियंत्रित किया गया हो। डैनियल 10 में हमें इस बात की सबसे अच्छी झलक देता है कि इस दुनिया में क्या होता है जिसे हम नहीं देख सकते। डैनियल को संदेश देने के लिए ईश्वर द्वारा एक स्वर्गदूत भेजा गया और था जैसे ही उसने प्रार्थना की, लेकिन दूत को फारस के राजकुमार एक राक्षस ने 3 सप्ताह तक हिरासत में रखा और स्वर्गदूत ने बाद में डैनियल से कहा कि परमेश्वर ने उसे जो काम सौंपा था उस पर विजय पाने और उसे जारी रखने के लिए उसे प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल से मदद लेनी होगी। स्वर्गीय लोकों की ये झलक हमें कुछ बातें समझने में मदद करती है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हर समय भयंकर युद्ध होता रहता है। शैतान और उसके राक्षस सक्रिय रूप से परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने और जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसे नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में उसने कहा था कि जो दुष्ट है वो केवल चोरी करने, नाश करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यदि ईश्वर की ओर से किसी मिशन पर निकले एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को राक्षसी ताकतों द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है तो राक्षसों के पास महान शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर अपने बच्चों को इस दुष्ट सेना के सामने असहाय नहीं छोड़ता। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद ये कहता है, 10 अध्याय का 4 पद, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 ये कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं। हम फिजिकल वेपन से नहीं लड़ रहे, हमारे पास स्पिरिचुअल वेपन्स है। जिस प्रकार का दुश्मन होता है उस प्रकार का वेपन होना चाहिए। फिजिकल दुश्मन पे फिजिकल वेपन चलेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल दुश्मन को कैसे जीतोगे? अनसीन लड़ाई है ये, तो इसमें अनसीन लड़ाई के लिए स्पिरिचुअल वेपन्स भी अनसीन है। ये इसीलिए लिखा है कि क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को नष्ट करने की दिव्य शक्ति रखते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 11 से 17 को घर में पढ़िएगा, जो हमें यह बताता है कि शैतान के प्रलोभनों और योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हमें किस कवच की आवश्यकता है। अपने आप में हम शैतान की युक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें आध्यात्मिक लड़ाई लड़ने के लिए आध्यात्मिक कवच की आवश्यकता है। तीसरा सत्य जो हम डैनियल के अध्याय में से सीख सकते हैं वो ये है कि प्रार्थना पर ईश्वर का ध्यान जाता है और उसका उत्तर आ जाता है। हमारे लिए अज्ञात ताकतें हैं जो हमारी सहायता करने की ईश्वर की इच्छा में हस्तक्षेप कर सकती है और हमें उत्तर आने तक प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, जैसे डैनियल में हम देख सकते हैं। और इसीलिए लूका 18 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। लूका 18 अध्याय का पहला पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जी। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर आने में समय भी लग सकता है। अभी आपने देख लिया रीजन क्यों ऐसा होता है। स्वर्गीय लोक उतने ही वास्तविक हैं जितने कि सांसारिक लोक। हम अपना अधिकांश जीवन स्वर्गीय लोकों में रहकर व्यतीत करेंगे और इसीलिए अनंत जीवन वहां पर है। तो आपको वहां की पूरी जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए कि वहां सेटनिक एरिया कौन सा है, सेटनिक एक्टिविटीज क्या है। और दूसरा कुरिन्थियों 5:1 और पहला यूहन्ना 5:11 इसे पढ़ लीजिएगा। इसके विपरीत हमारा सांसारिक अस्तित्व केवल एक वाष्प यानी भाप की तरह है जो थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है और चला जाता है। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद को पढ़िएगा। शारीरिक लड़ाई तीव्र लग सकती है लेकिन परिणाम अस्थायी होते हैं, हालांकि आध्यात्मिक लड़ाई के शाश्वत परिणाम होते हैं।
जब हम अपने सांसारिक जीवन को उन अनदेखी लड़ाइयों की पहचान में जीते हैं जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, तो हम जो कहते हैं और करते हैं उसके बारे में अधिक सावधान रहेंगे। हम प्रार्थना के अपने हथियारों और परमेश्वर के कवच का उपयोग करने के लिए वफादार रहेंगे, ये जानते हुए असली लड़ाई स्वर्गीय क्षेत्रों में लड़ी और जीती जाती है। अब आपको एक बात बताएं, आज के युग में एक देश कितनी भी दूर हो और उससे दूसरा दुश्मन देश कितनी भी दूर हो, लड़ाई हवा में हो रही है ऊपर। आपके कंट्री में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से मिसाइल आकर अटैक कर सकता है ना। और नए नियम में आपको इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में यही वॉरफेयर बताया गया है कि वो दुष्ट दूर से हमारे ऊपर क्या जलते हुए तीर छोड़ता है, ये मिसाइल्स को दिखाता है। वो मिसाइल्स आएंगे और आप घर में बैठे हैं, पति पत्नी बैठे, दोनों बेबात की बेबात पे बहस करेंगे और झगड़ा करेंगे। ये क्या हुआ? मोबाइल में एक मैसेज आता है और आपस में झगड़े हो जाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दूर से तीर कैसे चला रहा है शैतान? मोबाइल ये दूर से तीर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारी गड़बड़ी इसी से चल रही है। इससे रिश्ते बन नहीं रहे, इससे रिश्ते बिगड़ रहे। ये दूर से चलाएगा। ये जो हवाई तीर चलाए जा रहे हैं, मिसाइल चलाए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको अब देखिए इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है। इसके बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? डिफेंस सिस्टम में भी मिसाइल होते हैं और इंसान को कुछ नहीं करना है, वो खुद उसको ट्रेस करते हैं और हवा में ही उड़ा देते हैं। यही स्पिरिचुअल वॉरफेयर परमेश्वर ने आधुनिक युग का इसमें रखा हुआ है और यह आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में। उसे ध्यान से पढ़िएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए आपको और हमको मसीही विश्वासी होने के नाते मजबूत भी होना है, पूरे हथियारों को धारण भी करना है, लेकिन चलाना कुछ नहीं है। प्रभु आप ही लड़ेगा, हमें सुरक्षित रहना, डिफेंसिव रहने के लिए बताया गया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन हमें मिलते हैं और उनका प्रकाश भी मिलता है, तो प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बनता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि जब विश्वासी लोग इस संदेश को सुने, पवित्र आत्मा उनके मन में काम करे, उनके हृदय और मस्तिष्क में काम करे और आपके वचन के अनुसार हृदय और मस्तिष्क आपस में अलाइन हो, ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें और उसे अपने हृदय में संचय करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।